अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। वैसे भी धूप निकल आई है, सर्दी की शिद्दत कम हो गई है। एक वीडियो है, एक दोस्त ने भेजी है मुझे, तो उसका टाइटल एक नमाज के लिए मौलवी ने 2 बार अज़ान क्यों देनी पड़ती है। तो टाइटल ज़रा मुझे लगा कि इस पर रिएक्शन देना चाहिए। किसी ने वीडियो भेजी तो मैं उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। बार वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी हुई, अब देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट द वीडियो। इस मस्जिद में एक टाइम पे 2 अजानें दी गई और दूसरी अजान देने की वजह से यहाँ पर आपस में बहस चल रही है। क्या हुआ है? दूसरी अजान दी है जी इन्होंने। हालांकि माशरे के हिसाब से बनता नहीं है कि इनको दूसरी अजान देने का अलाउ ही नहीं है। कारी साहब आते वो बताते हैं, कारी साहब क्यों दूसरी अजान दी आपने? पहली अजान इसमारे दी के नमाजी कोई नहीं आया, दोबारा इसमारे अजान के शायद नमाजी कोई आ जाए, इसमारे दूसरी अजान दी। आप इसलिए आए हैं कि दूसरी अजान क्यों दी है? आपने नमाज पढ़ी जोहर की? मकसद ये है कि एक अजान हो गई है तो दूसरी अजान इनको देनी नहीं चाहिए थी। आपने पहली अजान सुनी थी, यानी कि आप अजान सुन के नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, शिकायत लेके आ गए मस्जिद में कि दूसरी अजान क्यों दी गई। आपका हक ये बनता ना कि जब आपने दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रही। बात करने का मकसद है अजान तो हमारी रूह का हिस्सा है। एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, एक बात है। ये अब लॉकडाउन लगा, कितनी अजानें दी गई, ऐसे ही है। ठीक है, इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है जब अचानक डेंगू आया था पाकिस्तान में, हर दूसरे तीसरे बंदे को डेंगू हो रहा था, तो पागलों की तरह, ठीक है, लोग अस्पतालों में इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना। तो खैर कोरोना जो है वो आया, फिर अजानें दी गई। तो यार नमाज पढ़न ते तू आया नहीं, ठीक है, शिकायत लान तू आ गया। यार कैसी जहालत है यार इन लोगों की कि यार देखो, ये तो शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए इस बंदे को। मस्जिद में ये कैसे आ गया, ये सवाल लेकर के दूसरी अजान। बात करने का मकसद है तब तो मस्जिद में नहीं आया जब वक्त नमाज था, पहली अजान हुई, ठीक है। वो तो अल्लाह का बंदा, वो तो ये चाह रहा है कि चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ लें, ठीक है। अब कितनी हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि मौलवी साहब ने ये फरमाया है कि मैंने अजान दी और आया कोई नहीं। हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। कोई लिबरल बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। यार मुसलमान तो बनो यार। अब बात करने का मकसद है, आप क्या कह सकते हैं। शिकायत लेके वो बंदा पहुंच गया बाहर, उसको ये शर्मिंदगी नहीं है यहाँ पे कि यार मैं नमाज तो पढ़ी नहीं तो मैं शिकायत लान पहुंच गया। अब देखते हैं। अजान सुनी है पहले तो आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते। आप शिकायत लेके आ गए मस्जिद में, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पहली अजान अगर हो गई है, दूसरी अजान नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो गई है तो ये इतना संगीन मामला नहीं है, इख्तिलाफ लड़ाई झगड़े वाला। संगीन मामला ये है कि हम अजान सुन के मस्जिद में नहीं आते। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आपने गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेटर टीवी के साथ। नाज़रीन, हमारे इन्फॉर्मेंट के जरिए हमें पता चला है कि इस मस्जिद में एक टाइम पे 2 अजानें दी गई और दूसरी अजान देने की वजह से यहाँ पर आपस में बहस चल रही है। हम अंदर चलते हैं मस्जिद की और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि दूसरी अजान क्यों दी गई है। तो मेरे साथ चलें और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? दूसरी अजान दी है जी इन्होंने। हालांकि माशरे से तो मेरा वीडियो जो है देख लिया मैंने। अब गुस्सा आता है बंदे को, अग्रेशन होता है कि यार ये क्या है, बंदा ये बकवास कर रहा है। बात करने का मकसद है गलत है, वो गलत है, मौलवी नहीं गलत, ठीक है। इमाम साहब ने अजान दी है तो बात करने का मकसद है वो ये, अजान हमारे रूह का हिस्सा है, ठीक है। बात करने का मकसद है कि दिन में 5 टाइम हम अजान सुनते हैं। गलतियाँ हमसे भी होती हैं कि हम चाहिए तो ये है कि जैसी अजान हुई है छोड़े सारे काम, भाग जाएँ मस्जिद की तरफ, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद है कि बस गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन ये जो है कि क्यों देती है तू अजान दोबारा। यार बात करने का मकसद है ये क्या है यार, ये बंदा कर रहा है, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये डूब मरने का मकाम है। ये मस्जिद में तो एक वो ज़माना गुजरा है कि मस्जिद में दुनिया की हर चीज़ के फैसले होते थे। लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, डिबेट होती थी। तब ये सियासी पार्टियाँ नहीं होती थी, मस्जिद होती थी। किसी के घर में कोई मसला हो गया, मस्जिद में हल हो रहा है। किसी की दुकान पे मसला, मस्जिद में हल हो रहा है। मार्केट का मसला, मस्जिद में हल हो रहा है। जंगें होनी है, मस्जिद में तय हो रही हैं। सुलह होनी है, मस्जिद में तय हो रही है। बात करने का मकसद है मस्जिद ही तो हमारा मेंबर है, मस्जिद है, यहीं पे तो सारी सब कुछ होता रहा है। ये तो अब आके ये अंग्रेज़ों ने यक्की का बाजा बजाया है,
कि जी ये आपके ऑफिस होने चाहिए, आपकी कचहरियाँ होनी चाहिए। पहले ये मामला नहीं थे, कचहरी भी मस्जिद थी और दफ्तर भी मस्जिद था, इबादत गाह भी मस्जिद थी हमारी। हम अल्लाह के साथ रजू करते थे हर मामले में मस्जिद में बैठ के, और अल्लाह हमें हमेशा आगे रखता था। हमारी इज्जत थी, हमारा वक़ार था जब तक हम मस्जिदों में थे। अब मस्जिद में ये क्या मौजू लेके बैठा हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मेरा दिल नहीं कर रहा कि ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो ज़ाहिर सी बात है अच्छी नहीं है। बहरहाल अल्लाह इनको हदायत अता करे, क्या कह सकते हैं। बाकी चले, बस इतना ही बहुत है। ये बस ज़्यादा कोई नहीं है। बंदा चेहरे से ही जहाँ लग रहा है, जो बंदा शिकायत लेके आया वो चेहरे से ही जहाँ लग रहा है। ठीक है, हम छोड़ें इसको। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिल करे तो कर लेना, नहीं तो यार वैसे भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।